Everyone, welcome to our channel Solutionist. I'm here to provide solutions to few problems I collect from social media, helping individuals to provide themselves and overcome personal challenges in life. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, colleagues and everyone. And subscribe my channel, hit the bell icon and do comment anything which you like, but it should be very decent comment, okay? आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू फादर्स एक्सप्रेस लव? डू दे से आई लव यू एज मच एज मदर और नॉट एट ऑल? डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स डिफरेंटली टू? इसका मतलब ये होता है कि अपने फादर्स अपने बच्चों को किस तरह से प्यार करते हैं, क्या वो ओपनली अपने बच्चों के सामने आके आई लव यू बोलते हैं या नहीं? जैसे कि माँ भी बोल सकती है आई लव यू बोल के, मतलब दिस पर्सन इज नॉट श्योर कि अपने इंडिया में ना कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को डायरेक्टली आई लव यू तो नहीं बोलते, स्पेशली व्हेन दे बिकम टीनेजर्स। वो स्टेज आते ही ना, ऐसा आई लव यू वर्ड सुनना भी एक टैबू है फैमिलीज में। मतलब नो, दे वोंट से आई लव यू। हमारे इंडिया में ना प्यार जताने का कुछ अलग ही तरीका है। प्यार ऐसे जताते हैं कि प्यार को भी शर्मा जाता है, इस तरह से जताते हैं यार प्यार हमारे पास। अगर बच्चे कुछ तकलीफ में हो ना, दे विल सपोर्ट अस। अगर हम कुछ प्रॉब्लम में फंस गए ना तो ऑटोमेटिकली विदाउट इन्फॉर्मिंग अस दे विल हेल्प अस। अगर शायद अपने बेटे को बाइक चाहिए बट वो पूछ नहीं पा रहा अपने पेरेंट्स को, तो वो क्या करते, ऑटोमेटिकली बाइक दिला देते। मतलब हमारे मन की बात समझ के हम लोगों को सपोर्ट करते, वही है उन लोगों की प्यार जताने की तरीका। लेकिन दे वोंट से आई लव यू यार, ऐसी बातें तो कुछ निकलते भी नहीं टिपिकल फैमिलीज में। तो बच्चों के साथ तो बहुत दूर की बात है। पेरेंट्स खुद ब खुद नहीं बोल सकते ऐसा आई लव यू बोल के पार्टनर्स को, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड को भी नहीं बोल सकते यहाँ। हमारा कल्चर ट्रेडिशन ही कुछ ऐसा है कि शर्मा जाते हैं ऐसे बातें बोलने से पहले। नहीं, डायरेक्टली आई लव यू नहीं बोलते, लेकिन दे प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन अलॉट। ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि कुछ भी चाहिए हो, हम बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता कि ये चाहिए मुझे बोल के ओपनली एक्सप्रेस करने का मौका भी नहीं मिलता। दे विल डू एवरीथिंग फॉर अस। ये है इन लोगों की प्यार जताने के तरीका। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में ना बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर ना कितने साल तक भी डिपेंडेंट रहे, दे वोंट फील लाइक बर्डन। इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ इंडियन पेरेंट्स। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि बच्चे का 12 साल हो गया या 14 साल 15 साल ऐसा कुछ हो गया ना, 18 साल एट लास्ट 20 ईयर्स, तब तक ही पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते। अगर तुम 18 साल या 20 साल के हो गए ना तो यू शुड बी अ डिफरेंट पर्सन, यू शुड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ। और इंडिया में बेटियों को ना प्यार से अच्छे से दूल्हे को ढूंढ के शादी करवाते, वही है उन लोगों के प्यार जताने की अलग ही अंदाज। मतलब उसका सूटेबल पार्टनर ढूंढते, उन अपने हैसियत से डबल रहे थे ना जो बच्चे, ऐसे बच्चियों को ढूंढ के शादी करते बेटियों को। ये है उन लोगों की प्यार जताने की अलग तरीका। और बच्चों को ना कुछ भी पूछे वो लोग कभी भी मना नहीं करते। या समझो कि एक अच्छे कॉलेज में सीट को पूछे या कुछ अच्छा खाने के लिए पूछे या बाइक कार्स डिमांड करे, कुछ भी पूछे मना नहीं करते। ये सब चीज़ें ना दिस ऑल कम अंडर द लव एंड अफेक्शन ओनली। सो ये होता है यहाँ। इंडिया में तो सच में डेफिनेटली ओपनली आई लव यू बोल के बच्चों को पेरेंट्स कभी भी नहीं बोलते। And this is the answer to the question, how do fathers express love? Do they say I love you as much as mother or not at all? Do they express themselves differently too? आज का अपना सेकेंड क्वेश्चन ये है कि what are the best things to do in age of 20 to 25 for settling life? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हर किसी को ना 20 से 25 ईयर्स के बीच में ना अलग अलग ही टारगेट्स होते हैं, अलग अलग ही लाइफ होते हैं, हर किसी को अपना अपना ओपिनियन होता। लेकिन ये एक छोटा सा बच्चा है ये क्वेश्चन जिसने मुझे पूछा, इस बंदे का एज अराउंड 20 होगा मेरे अंदाज से। ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड, ऐसे कैसे क्या कर सकते हैं हम इस उम्र में बोल के। तो बेटर ये है कि इस एज में ना कुछ तो पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कीजिए। मतलब लाइफ में सेटल होना मतलब मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पैसे तो कमाना ही पड़ेगा। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होगा तो वी कांट सेटल इन लाइफ ना। हर चीज़ के लिए पैसे मांगना भी अच्छी बात नहीं है। तो इफ़ यू आर 20 इट मीन्स दैट इफ़ यू आर इन डिग्री यू आर इन फाइनल ईयर, इफ़ यू आर इन बीटेक यू विल बी इन ऑलमोस्ट थर्ड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर। इफ़ यू आर इन पीजी ऑल्सो, आई मीन MBBS ऑल्सो, यू माइट बी अराउंड इन थर्ड ईयर ओनली नाउ। सो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है, ये अच्छा एज है अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। कुछ ना कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट करो, अगर हो सका तो कुछ ना कुछ अच्छा क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करो।
अगर आप मतलब अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो आईटी में मल्टीपल ऑप्शन है, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का। तो कुछ भी ज्वाइन करो, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये एज होता है कि अपना टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में। तो आप ऐसे कीजिए कि कुछ पार्ट टाइम जॉब करो। अगर जॉब नहीं मिल रहा हो तो पेरेंट्स से पैसे पूछ के कुछ ना कुछ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। ऐसे भी आप कुछ नॉलेज गेन कर सकते। और जॉब एप्लीकेशंस भी ना थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में होते ही स्टार्ट कर दो यार। ऐसे करने से आपका बहुत टाइम सेव होता। इंटरव्यूज़ फेस करने से आपको भी कुछ अच्छा नॉलेज होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने पॉकेट मनी से प्लीज़ 20% सेव करना स्टार्ट कर दो। ऐसा होता है कि अगर आपकी मम्मा ने आपको 10 रुपये दी समझो, उसमें से 20 रुपये मतलब 2 रुपये सेव कर दो ना, क्या जा रहा है उसमें से। मतलब खर्च कर लो 8 रुपये, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 रुपये तो सेव करो। कुछ ना कुछ इमरजेंसी तो कंपलसरी होगा लाइफ में। ऐसे वक्त में ना पैसे मिलते नहीं टाइम को। शायद आपको कुछ इमरजेंसी हो सकता, घर में कुछ इमरजेंसी आ सकता, फ्रेंड्स को कुछ इमरजेंसी हो सकता। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ना तो लाइफ में एक पॉइंट आए जब तक ना आप अच्छे से सीख जाते, ऐसे कि सेव करना कैसे पैसों को बोल के आपको एक अच्छा नॉलेज आ जाएगा। तो स्टार्ट अर्निंग, स्टार्ट सेविंग, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप यूर सेल्फ अपडेटेड इन द सोसाइटी। टेक्नोलॉजी से भी अपडेटेड रहो आप। अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दो, मतलब एट ए टाइम नहीं, स्लो कर दो। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। 25 ईयर्स तक ना कोई भी बंदा हो या बंदी सेटल हो सकती, ईजिली दे कैन सेटल इन द लाइफ इफ़ दे फोकस ऑन द करियर सीरियसली। अगर आप भी चाहते हो कि अच्छी अच्छी सेटलमेंट हो जाए आपका लाइफ का, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग समथिंग बाय योर सेल्फ। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग। स्टार्ट डूइंग योर वर्क्स बाय योर सेल्फ ओनली। घर में भी ना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड मत हो। ऐसा होता है ना कि हम खा के प्लेट को भी नहीं निकालते। ऐसा होता है ना कि हम बैठी से जगह पे पूछते हैं कि माँ यहाँ आके मुझे खाना परोसो, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलना बंद करो। खुद का खाना खुद लगा के खाओ, खुद प्लेट क्लीन करो। मतलब ये छोटे छोटे चीज़ें ना हमें डिसिप्लिन सिखाते, लाइफ में ना हार्डवर्क को दिखाते। पूरी पूरे से डिपेंडेंट हो समझो पेरेंट्स के ऊपर, इट वोंट वर्क आउट फॉर योर फ्यूचर। पता नहीं कल को क्या होगा, कल को हम कहाँ रहेंगे पता नहीं। तो बेटर ये है ना कि किसी पे डिपेंडेंट ना हो, खुद पे खुद काम करना सीखो। खुद का काम खुद करने में भी ना कुछ अलग ही मज़ा है। वेल डिसिप्लिन होने से ना सब चीज़ें अच्छे होते, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लीज़ डिपेंडेंट होना बंद करो, थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ। आप बड़े हो रहे बच्चे तो बड़े ही बिहेव करो, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। हर किसी को बोलती मैं कि 15 ईयर्स क्रॉस है मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन, ओके। अच्छे से रहो, अच्छे से करो। दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन, what are the best things to do in the age of 20 to 25 years for settling in life, okay गाइस। आई होप मेरा वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज को शेयर करने से बढ़ता है, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ लगता हो तो। पर्सनली मुझे ईमेल कीजिए आपका क्वेश्चंस, मैं डेफिनेटली यहाँ पे आंसर देती हूँ आपका क्वेश्चंस का। और बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस अप टू डेट मिलते रहिए, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो एंजॉइंग द मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच टुडे। सो गुड लक, सी यू सून।